गरुड़ जी अकेले हैं, सर्प अनेक पैदा हुए हैं। एक दिन जब बलि घोड़े पर सवार होके जा रहे थे तो विनता की नजर पड़ी घोड़ा पर। कद्रू ने भी देखा ये घोड़ा बड़ा सुंदर है, तो विनता बोली बहन इसकी पूंछ तो सफेद है। कद्रू कहने लगी नहीं, घोड़े की पूंछ काली है। विनता ने कहा मेरी बात मानो, सफेद है। कद्रू बोली तो शर्त लगा लो। तो कद्रू ने कहा शर्त कौन सी होगी? विनता ने कहा तो कद्रू कहने लगी अगर पूंछ काली हुई तो तू मेरी दासी बन जाना, और पूंछ सफेद हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। पूंछ वास्तव में ही सफेद थी। कद्रू ने अपने बेटा सर्पों से कहा बेटा तुम जल्दी जाओ, पूंछ से लिपट जाओ। सर्प उड़े आसमान में, पूंछ से लिपट गए और घोड़ा उड़ता हुआ चला गया। पूंछ काली हो गई और विनता दासी बन गई कद्रू की। और विनता दासी बन के सेवा करती है कद्रू की। गरुड़ जी महाराज जब बड़े हुए तो एक दिन अपनी मां से पूछने लगे मैया तू मौसी की दासी बन के क्यों रहती है? कोई कारण है? हाँ, कारण क्या? कारण यह है बेटा, मौसी बन के इसलिए मेरा इसलिए दासी बन के रहती हूं, मैं शर्त हार चुकी हूं। क्या? हाँ, शर्त हार गई हो बेटा, मैं शर्त हार चुकी हूं। अपनी मौसी से पूछो। गरुड़ जी महाराज ने कहा मौसी मेरी मां का दासीपना मुक्त करने में तुम्हें क्या कीमत चाहिए? एकदम जवाब दिया अगर तुम अपनी मां का दासीपना मुक्त कराना चाहते हो तो अधिक नहीं, स्वर्ग से अमृत का घड़ा लाके मुझे दो, मैं अपने बेटाओं को अमृत पिला के अमर कर दूंगी। गरुड़ जी महाराज उड़े स्वर्ग में, अपने पंखों से गरुड़ जी ने इतनी तेज हवा की कि देवता अंधे हो गए और अमृत का घड़ा पंजों में दबाया और भागे चले आए महाराज। और बीचों बीच झुंडों की जर में लाके रख दिया, पकड़ो मां। कद्रू अपने बेटा सर्पों से कहा अमृत पियो, लेकिन सर्प अमृत नहीं पी पाए। तब तक देवता भागे चले आए, पीछे पीछे उस अमृत के घड़ा को उठा के वापस ले गए। जो ओस की बूंदें पड़ी हुई थी ना, सर्प उन्हें चाटने लगे और दाव के पैनी धार से सर्पों की एक जीभ से अनेकों जीभ बन गई फट-फट के। सर्प बड़े नाराज हुए गरुड़ पर, युद्ध हो गया है। इस युद्ध में गरुड़ जो होता है सर्प को खा लेता है। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सर्पों को गरुड़ खाने लगे, भक्षण करने लगे। जो कालिया नाग था ना, वो डर की वजह से भाग खड़ा हुआ और रमणदीप को छोड़ के पानी के सहारे कहां आ गया? यमुना जी में। दोनों नागनी साथ में है, यमुना में बड़ा सुंदर गहरा तालाब है, वहां रहने लगा है। उस नाग के विष से इतना जल विषैला हो गया कि जो पीता है वही मर जाता है। और इस कालिया नाग के रहने से उस जगह का नाम काली दह रख दिया गया है। गोकुल वर्षाने नंदगांव से कोई भी नहाने नहीं जाता उस जगह, कोई भी गैया बछियां बछड़ाओं को पानी पिलाने नहीं जाता, लोग डरते हैं यहाँ कालिया नाग रहता है। देवताओं ने कहा भगवान का अवतार हुआ है, क्यों ना इस काली दह को ही हम पवित्र करा लें प्रभु के हाथों से। देवताओं ने कहा नारद जी आप ही इस पासा को पलट सकते हैं। अब नारद जी चले महाराज भोजराज कंस के दरबार में। कंस का दरबार लगा है। कंस के दरबार में पहुंचे तो कंस बैठा हुआ है। नारद जी ने कहा बेटा
आज से पहले जब हम आते थे तुम बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज आप इतने सुस्त क्यों हो? इतना शरीर तुम्हारा सूखता क्यों जा रहा है? इतना चेहरा पीला क्यों पड़ता जा रहा है? और सम्मानीय श्रीमान रामभूप साहा जी 101 रुपए भगवान ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान ठाकुर जी कृपा बरसाते रहे, जीवन आनंदित रहे। बोले ही नारद, ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन बसंत के खिलने के पर कली सुकड़ती जाती है। अगर किसी दुश्मन की शंका है तो धावा करके उसे परास्त कर दो। अगर अंदर से कोई रोग है तो वैद्य से इलाज करवाओ। कंस बोला, जैसे जैसे इस बीमारी का इलाज किया बढ़ता जा रहा है। तुम नहीं जानते तो कृष्ण बलराम योग माया के द्वारा बताए गए वो मेरे काल हैं। मैंने उन्हें मारने के लिए अकासुर, बकासुर, केसी, तृणासुर, संभासुर, पूतना जैसी राक्षसी को भेजा, लेकिन किसी ने लौट के ये नहीं बताया कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण मोटा है। जिसको मैंने भेजा बस उन दोनों बच्चों ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। नारद जी बोले, बस एक छोटे से बालक से इतने भयभीत, क्षण मात्र में मर जाएगा। कंस बोला, कोई उपाय? हाँ, एक चिट्ठी लिखाओ। अगर कृष्ण बलराम तुम्हारे पास आ जाए तो कंस बोला, मैं मार दूंगा। एक चिट्ठी लिखो। तुम्हें मालूम है यमुना के बीच में कालिया नाग रहता है, और जहां कालिया नाग रहता है वहीं नील कमल के फूल हैं। एक चिट्ठी लिखो और उस चिट्ठी में लिखो, कल शिव तेरस का दिन है, नंद उपनंद 2 छवड़ियां नील कमल के फूल चाहिए भगवान भोले बाबा की पूजा को। कृष्ण हटीला है, फूल लेने जाएगा और बस नाग उसे डस लेगा और खेल समाप्त हो जाएगा। कंस बोले, वाह धन्य है गुरुदेव। उसी समय, अधिक समय नहीं हुआ, मंत्री को बुलाया, बड़ी सुंदर चिट्ठियां लिखी है। सिद्धि श्री सरनाई लिखो रे, सरनाई लिखो, सरनाई लिखो, नंद बाबा गोकुल के बलधारी। कल शिव तेरस का शुभ दिन है और हम पूजा करेंगे, 2 छबड़ियां नील कमल के पुष्प आने चाहिए। अगर 2 छबड़ियां नील कमल के फूल नहीं आए तो हम कृष्ण और बलराम दोनों को जेल में डलवा देंगे। अरे भैया,
चिट्ठी लेके मंत्री पहुंचा, यशोदा नंद के हाथ में दी गई। यशोदा रो रही हैं। सुबह हुआ, भगवान उठे, मैया माखन रोटी दे दो। तो क्या देखा, यशोदा की आंखों में आंसू। मां रो रही हो? हाँ। क्यों? ये पत्र आयो है और जब पत्र में ये लिखा है कि कल 2 छवड़ियां नील कमल के फूल कंस की सभा में, बेटा कौन ले जावेगा? जो फूल लेने जाएगा उसे नाग समाप्त कर देगा। कन्हैया बोले बस छोटी सी बात पर आंखों में आंसू? अभी तुम हमें जानती नहीं हो कि भैया मारे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीचन उठने आएगा। अभी तुम जानती नहीं, बलराम भैया की एक लात पड़ी तो 7 कोस दूर जाके गिरेगा और मेरे एक थप्पड़ में वो दुष्ट जमीन से नहीं उठ पाएगा। लाओ माखन रोटी दो और हम जा रहे हैं गैया चराने। भगवान ने माखन रोटी खाया, दुपट्टा से मुंह पोंछो है, आवाज लगाई श्री दामा भैया ओरे मनसुका संकीर्ण। सब ग्वाला निकल के आ गए। कहो लाला क्यों चिल्ला रहे हो? आज चलो, बड़ी सुंदर जगह है और वहीं बड़ी हरी हरी घास है, वहीं गैया चरेंगे, वहीं गेंद को खेलोगे। निकल के जब चले तो भगवान कन्हैया बोले ओ दादा मनसुका आज तो हम अपनी गेंद ही भूले आए। तो मनसुका बोलो गेंद कहा? लाला गेंद